कभी कभी चालाकी खुद पर भारी पड़ जाती है और जब तक हम समझे देर हो जाती है। एक गांव में एक महिला अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। बड़े बेटे की पत्नी निशा सर्वगुण संपन्न थी, वहीं छोटे बेटे की पत्नी माही चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार सविता जी और निशा मिलकर मिठाई बनाती हैं और फिर बहू से कहती हैं, मैं मिश्रा जी के यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम मिठाई को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। लेकिन निशा अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी माही रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी की मिठाई देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक मिठाई खा लेती है। वाह, इतने स्वादिष्ट मिठाई मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारी मिठाई डब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। अपने कमरे में जाकर माही पेट भर मिठाई खाती है। पेट भर जाने पर वह मिठाई के डब्बे को छुपा देती है। निशा अपने बेटे को सुला रही थी, तभी सविता जी घर आ जाती हैं और निशा को आवाज़ लगाती हैं। सास की आवाज़ सुनकर निशा आती है। माँ जी बुलाया आपने? हाँ बेटा, ज़रा चाय बना देना और हाँ मिठाई भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। निशा रसोई में जाती है और खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है और माँ जी को आकर कहती है, माँ जी मिठाई रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। सविता जी बोली, मिठाई तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, बाबू रो रहा था तो मैं उसके पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सविता जी रसोई में जाती हैं। माही भी रसोई में आती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हैं? बहू यहाँ मिठाई के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी नहीं, पता नहीं कौन खा गया। तभी उनके बेटे भी आ जाते हैं और अपनी माँ से मजाक में कहते हैं, क्या हुआ माँ? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी की मिठाई बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। माही बोली, आपके बाहर जाने के बाद तो निशा दीदी रसोई में थी, शायद कहीं उन्होंने ही। माही ये क्या बोल रही हो तुम? मैं बाबू के पास थी। सविता जी और घर के सभी सदस्य माही की बात पर विश्वास कर लेते हैं और निशा के खिलाफ हो जाते हैं। माही बहुत खुश होती है और सोचती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सविता जी किशमिश और बादाम खरीद कर लाती हैं और निशा को संभाल कर रखने के लिए कहती हैं। निशा किशमिश और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। माही डिब्बा रखते देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर कर खूब किशमिश बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में किशमिश बादाम खत्म हो जाते हैं। सविता जी ने एक दिन कहा, किशमिश बादाम लेकर दिए थे, कहाँ रख दिए, थोड़ा दे खाने को। जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। निशा रसोई में जाती है और डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो किशमिश बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर वो चौंक जाती है और रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर सविता जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं और निशा को रोता देख सविता जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माँ जी किशमिश बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए, 4 दिन पहले ही तो लाई थी और ख़त्म भी हो गया। माही अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर निशा पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं। सविता जी बोली, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और निशा रोने लगती है। कुछ दिनों बाद माही की दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहती है, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। माही बोली, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, रवि को तो टाइम भी नहीं मिलता। माही सोचने लगी, मैंने हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब माही पैसों की जुगाड़ में सविता जी के कमरे के पास गुजरती है, तभी उनका बेटा माँ को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही माही सविता जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह जब बेटा माँ से पैसे मांगता है, माँ वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है।
सविता जी कमरे में पैसे लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खोलती हैं, पैसे कहीं नहीं मिलते। सविता जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी कमरे में जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो? मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? सविता जी बोली, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही माही घबरा जाती है। उसका दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर निशा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर दे देती है। निशा के पास 10,000 देखकर सब लोग निशा पर शक करने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? निशा बोली, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच सच बता दे। माही की जान में जान आ जाती है। वो भी निशा को कहने लगती है, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख माही घबरा जाती है। पुलिस निशा से पूछताछ करती है और वो बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, माही पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस उसके कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोटों की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में किशमिश बादाम का डिब्बा और 1-2 मिठाई भी। सब चौंक जाते हैं। माही फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सविता जी कहती हैं, सब कुछ तुमने चुराया और निशा को दोषी बनाया। माही रोने लगती है और निशा से भी माफ़ी मांगती है। निशा, कोई बात नहीं, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। माही बोली, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सविता जी बोली, एक तो चोरी करना और फिर इल्ज़ाम दूसरे पर लगाना, ये ठीक नहीं है। किसी चीज़ की कमी है क्या जो ऐसे काम किया तुमने? किसी को बुरा बनाकर खुद को अच्छा साबित करना कोई अक्लमंदी नहीं। ये बात अच्छी तरह से याद रखना।